दूसरी एक और बात जो मुझे समझ आ रही है, इमरान खान के लिए क्रिटिकल दिन नवंबर में सिर्फ 10 से 15 के हो सकते हैं, जब केतु अपना नक्षत्र बदल रहा है, तो फिर ट्रबल होगी। दो ही बातें होंगी, या छोड़ के जाएगा या करवा के जाएगा। अब अगर करवा के गया तो रिहा करा के जा सकता है, तो वो टाइम बन जाएगा कि इमरान खान के दुश्मनों पे दोबारा इमरान खान हावी होने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, हमने सावा साहब के साथ बेतहाशा सियासी प्रोग्राम किए जिसके ऊपर ये अपनी कैलकुलेशन देते रहे। आपको पता है अमेरिका में जो ये ताज़ा तरीन प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, ये आज ही प्रोग्राम हो रहा है और आज ही आप देख रहे हैं जो डोनाल्ड जे ट्रंप विन कर चुके हैं और बड़ा मुकाबला था। बहुत सी पूरी दुनिया की नजर इस इलेक्शन के ऊपर थी। सामा साहब ने हमें प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि ट्रंप का जायचा स्ट्रांग है और ट्रंप जो है वो आपको जीतता हुआ दिखाई देगा और आपने देखा कि ट्रंप विन किया। ये कैलकुलेशन इनकी पूरी हुई और उसके अलावा अब इनसे जानेंगे कि आगे के मामला अमेरिका के लिए कैसे होंगे। अभी क्या जो कैमला हैरिस है वो क्या अपील करेगी कि जी इन्होंने 2 नंबर की है या धांधली की है या इस तरह के मामला ये देख रहे हैं, या ट्रंप के आने से इमरान खान साहब के जायचा उसमें क्या तब्दीली आएगी। बहुत से लोग ये सोच के बैठे थे जी ट्रंप आएगा तो इमरान खान साहब का वो दोस्त है तो कोई बाहर से एक वो आएगी, मदद आएगी जिसकी वजह से खान साहब का जायचे में पावर मजबूत होगा। ये सारी बातें जानेंगे मोहम्मद सामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। असल बात ये होती है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स को पहले हुआ करता था, आज से माजी में एनुअल लोग प्रेडिक्शंस दिया करते थे, साल के शुरू में आके दे के चले जाते थे, या कभी इलेक्शन पे 5 सालों बाद बैठ जाते थे टीवी पे, और असल किया जाता था कि आपका हफ्ता कैसा गुजरे। वो ऐसा गुजरे या वैसा गुजरे उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी। लेकिन गुज़श्ता साल से जब से हमने तारीखों का सिलसिला शुरू किया तो पूरी पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक नया बाब खुल गया। उनको तारीखें देनी पड़ी, विद इन द फ्रेमवर्क उनको काम करना पड़ा, थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ा, बल्कि मुझे लगता है कि सीखने का भी काफ़ी मौका मिला होगा। उसके तहत अब ये हुआ कि हम जब भी नवंबर, अक्टूबर, पिछले जो महीनों की पूरी फ़ोरकास्ट उठा के देखें तो एक मुश्किल काम हो गया महीने की बातें करना। और फ़ौरन ही, मतलब अभी पिछले दिनों हफ़्ते ही आपने प्रोग्राम किया होगा ट्रम्प पे, और इस हफ़्ते उसका जवाब लेने बैठे हुए हैं। अब ये सही भी हो सकता था, ये भी तो हो सकता था आप कह रहे होते कि सर आपकी प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई? क्या वजह थी? पॉसिबल है ना? तो ये तो है, तो मैंने जैसे बताया कि मेंटल वर्क है, किसी टाइम बहुत अच्छा कोई कमाल कर सकता है और उसकी मून प्लेसमेंट उस दिन क्या है जब वो प्रेडिक्शन दे रहा है, और कभी वो बिल्कुल फेल हो सकता है, इवन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर या बहुत बड़ा नाम हो। तो ये तो वक़्ती उस पे होता है और इसीलिए फ़ज़्ल रब्बी होता है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट भी उधर ही जाता है। अब आ जाएँ कि ट्रम्प के मुतालिक जो सब सोच रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ले आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रम्प का ज़ाती ज़िंदगी में सदर बनना एक अलग बात है। अमेरिका के हालात को कोई अच्छा कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। एक तो ये क्लैरिटी ले लें। दूसरा ये है कि वो कोई जंगों में कोई बहुत बड़ा किरदार अदा अब नहीं कर पाएगा। जो उसका कॉन्फिडेंस था कि बस मैं आया तो मैं फ़ौरन ही रशियन यूक्रेन वॉर रोक दूँगा, या मैं ये इज़राइल और ईरान और बाकी सारे जितने भी तनाज़े हैं वो सॉर्ट आउट कर दूँगा। ऐसा भी मुझे होता नहीं लगता। दूसरी बात, इमरान खान के लिए येस डेफिनिटली देयर इज़ सपोर्ट। क्यों? क्योंकि एक कोई भी शख्स पावर में आता है, तो वो जानता होता है अपने अलाइज़ उस वक़्त के, पिछली हुकूमत के वक़्त के, कि उस वक़्त कौन वज़ीर-ए-आज़म था, कौन सदर था। तो जब अगर अमेरिकन जो पीटीआई की लॉबिंग फर्म है, जो जो लॉबिंग करती हैं उधर की पीआर कंपनीज़ और जो भी अरेंज की जाती हैं, उनके ज़रिए या वैसे भी सेनेट में जैसे उनकी बात हुई थी, ट्रम्प तक ये बात चली गई, तो डेफिनेटली वो इस पे अपना देगा वर्डिक्ट, और वो यही होगा कि इमरान खान से उसको एक अच्छी फील आती थी। वैसे ही सलाम दुआ होगी, नए बंदे को सीखने से बंदा रिलक्टेंट होता है, तो वो कहेगा कि
वो किधर है, क्यों, ये वो सारी कहानियां। तो वो एक पॉजिटिव स्पोर्ट तो यस डेफिनेटली इज देयर, क्योंकि ये पॉजिटिव स्पोर्ट उस वक्त नहीं थी जब बाइडेन आया, क्योंकि वो उसका कोई लेना देना नहीं था, जानता ही नहीं था। तो उसने फिर कोई इंटरव्यू ही नहीं किया, बस उसने कहा कोई भी है उड़ाओ पड़े। इसी तरीके से अब ये लगता है कि अगर वो आया तो वो होगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब ये इमरान खान के नवंबर की फोरकास्ट दी डिफरेंट चैनल्स पे भी, आप पे भी, उस वक्त बताया कि जब सैटर्न 15 नवंबर को बदलेगा तो इमरान खान के दुश्मन भागना शुरू होंगे और उसका चार्ट मजबूत होगा। दूसरी एक और बात जो मुझे समझ आ रही है, इमरान खान के लिए क्रिटिकल दिन नवंबर में सिर्फ 10 से 15 के हो सकते हैं, जब केतु अपना नक्षत्र बदल रहा है। वो केतु जो इधर बड़ा अच्छा काम कर रहा था इनको, तो वो निकल रहा है, अपनी मूवमेंट बदल रहा है। अब जाते जाते दो बातें होती है, या तो वो काम पूरा करवा के जाएगा, जॉब डन करा के जाएगा, या काम छोड़ के गया तो फिर ट्रबल होगी। दो ही बातें होंगी, या छोड़ के जाएगा या करवा के जाएगा। अब अगर करवा के गया तो रिहा करा के जा सकता है, लेकिन ना करा के गया तो ट्रबल्स देगा 10 से 15 नवंबर के दरमियान, या रिहाई या ट्रबल्स। उसके बाद ये जो 5 दिन हम कहते हैं चलो जी ट्रबल के होंगे, तो 15 नवंबर से जब सैटर्न अपनी मोशन बदलेगा तो वो टाइम बन जाएगा कि इमरान खान के दुश्मनों पे दोबारा इमरान खान हावी होने लगेगा। अब ये जो हावी होने का सिलसिला है कि ये तो काफी अब आगे जाएगा। अब उससे अगर हिसाब लगाएं तो इसके स्लो मूविंग प्लैनेट्स नवंबर में नहीं तो दिसंबर में तो मोस्टली ठीक हो चुके हैं, खसूसन सन अच्छा हो चुका होगा जो दिसंबर में। तो इससे लगता ये है कि अगले आने वाले दिन ब दिन उसके लिए जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, दिसंबर तक मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे। अब आ जाएंगे जो पिछले दिन हवा, यही आप कहीं बात कर रहे थे या पता नहीं मैंने सुनी कि जी रिहा होते ही निकल जाएंगे। यस, मून साइन से अगर देखो तो 50% चांस है कि वो रिहा हुए तो फॉरेन ट्रैवल करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में घर का राहु का मतलब ही ये होता है, फॉरेन से जोड़ता है, फॉरेन ही ट्रैवल कराता है। और अगर किसी के पैदाइशी में हो तो समझो हमेशा के लिए चला गया बंदा, और वो नवाज शरीफ का पॉसिबल हो सकता है कि वो हमेशा के लिए जाए और फिर बाहर ही रहे, पाकिस्तान में आए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि ये जो इनकी जो सूरत हाल है वो आर्जी है, यानी कि अगर इमरान खान मार्च तक नहीं छूटते तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। मार्च तक क्यों? मार्च तक राहुल ने अपनी जगह चेंज कर जानी है। मार्च अप्रैल, तकरीबन 21 मार्च के बाद एग्जैक्ट मेरे उस पर मिस हो रही है। तो अब उससे यूं समझें कि इमरान खान का जेल में बैठना अच्छा है, जेल में है, प्रोमिनेंट है, खबरों की हिस्सा बना हुआ है, अवाम को टेंशन दे रहा है, एजिटेट कर रहा है। बाहर चला गया तो लोग भूल जाएंगे, तो वो काम स्लो हो जाएगा। अब इसका लिए ये ठीक है, अगर ये निकलता तो अब तक ये बाहर में घर का राहु इसको ले जाता बाहर फौरन। अच्छा, अब इसमें जो कहते हैं जी कई बातें, कल की खातून का भी कोई मैसेज आया हुआ था, कोई बुजुर्ग खातून है अमेरिका में कहीं, वो कह रही थी कि इस पे जादू हुआ है। मैंने भी हिसाब लगाया, मैंने कहा जी ये तो राहु जिस घर में हो हम उसी से हिसाब लगाते, तो फिर इसका मतलब स्पेसिफिक जादू था ही ये कि इमरान खान की नींद खराब करो, बेसुकून करो और इसको बाहर भगाओ। यानी कि राहु जिस घर में होता है ना उसी घर के मुतल्लिक ही जादू होता है, आप अगर प्लेसमेंट रीडिंग को समझते हो। और ये हर किसी का अपना फन होता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा या बुरा या बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता। एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर अल्लाह ताला ने ये डिग आउट करने की सलाहियत रखी होती है। बल्कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी, बल्कि इस पे एक अलग प्रोग्राम करें जी जी। कि कौन पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर होता है और किन लोगों में खुदादाद सलाहियतें वैसी मौजूद होती हैं, वो नाम कौन से हैं, वो ठीक है, प्लेसमेंट्स कौन सी जरूर। हैं। अच्छा खान साहब, अच्छा, क्योंकि ये उसमें ये होता सवाल है ले कि लें। तो ये ट्रम्प जो विन हुआ है, डोनाल्ड जे ट्रम्प विन हुए हैं, इस हवाले से बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुल के वोट दिया, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों का रुझान इनके ऊपर सबसे ज्यादा रहा है। क्या वजह देखते हैं, क्या वजह हो सकती है जो ट्रम्प को इतना ज्यादा पाकिस्तानियों की तरफ से वोट किया गया है, जबकि ट्रम्प तो एक देखा जाए तो उनकी नजर में एक नॉन सीरियस इंसान था पहले, कि जी ये फैसले हम ही ले लेता है, जज्बाती हो जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये वक्त बदलता है, पॉलिसियां बदलती हैं, क्योंकि बाइडन ने तुना पीटीआई को, बाइडन के दौर में तुनी गई इमरान खान,
और ओवरसीज सारा इमरान खान का है। और ट्रम्प की और इमरान खान की बड़ी अच्छी मुलाकात थी, जिसमें बड़े फ्रैंक थे, और इमरान खान ने पर्ची भी नहीं निकाली, और बड़े कॉन्फिडेंटली ट्रम्प ने उसको वेलकम किया और गप्पे भी मारी, और बड़ी इनकी अच्छी रही। तो ये एक रीजन है बस कि पीटीआई समझती है कि वो ट्रम्प उनके लिए कंफर्टेबल है, एटलीस्ट जानता तो है ना इमरान खान को, एटलीस्ट उसकी हेलो हाय तो है ना। तो ये एक एज है जिसकी वजह से तमाम ओवरसीज ने जो है ट्रम्प को सपोर्ट किया। ठीक हो गया। अच्छा, अमेरिका के और इसमें सिर्फ हालात अब पाकिस्तानियों का नहीं, आपने दूसरा मिस कर दिया, अरब ने भी इसी को सपोर्ट किया है, ट्रम्प को ही किया है, क्योंकि गजा की जंग में भी वो बाइडन को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। तो अरब मुस्लिम्स कम्युनिटी जो अमेरिकन है, अरब अमेरिकन है, उन्होंने भी इसी को वोट दिया है। एशियन अच्छा, अमेरिकन ने भी इसी को वोट दिया है, क्योंकि बाइडन को वो समझते हैं कि, और चाइनीज ने भी इसी को वोट दिया है, क्योंकि बाइडन की और चाइना के सदर की आपस में मुंह मारी भी हो चुकी है, हालांकि सदारती वो जो डेकोरम है उसके खिलाफ होता है ये। अच्छा, टेन्योर पूरा करता नजर आ रहा है कि बीच में ये उतरेगा, या इसका जायजा क्या कहता है? नहीं, टाइम तो अभी इसका अच्छा है। इसका जो जुपिटर में वीनस की दिशा है, दैट इज गुड फॉर हिम। जब ये हारा था उस वक्त असल में ये था मैं उसमें भी टेक्निकल बता देता हूँ। इसके 8वें घर की दिशा वैसे तो जुपिटर की, लेकिन वो सडन गेन और सडन लॉस काइंड ऑफ देती है, लेकिन वीनस इसकी जो है वो पॉजिटिव हो गया। पिछली दफा जब ये हारा था उस वक्त जुपिटर में सैटर्न था, और सैटर्न इसके 6ठे घर का मालिक था। 8वां और 6ठा जब इकट्ठा होता है तो फिर कबाड़ा करता है, जब वो मूवमेंट आती है। तो इसलिए अब वो मूवमेंट नहीं है अभी फिलहाल, तो ये अच्छा जाएगा अभी काफी। जिंदगी मौत का नहीं कह सकते, क्योंकि मरने का टाइम भी शुरू हुआ होता है जब 8वां घर एक्टिवेट हो वो तो फिर इसका मतलब है जुपिटर की महादिशा में ये जाएगा। 8वां घर शुरू है, एक्टिवेट है, लेकिन वो लंबा अरसा है, मतलब जुपिटर का इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा। तो अंतर दिशा जो उसमें आई हुई है वो वीनस की है, तो इसलिए इसके ये पॉजिटिव हो गया इसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में ये जो आप देख रहे हैं, अब सिचुएशन पाकिस्तान के हवाले से क्या देखते हैं? पाकिस्तान की बेहतरी के इम्कानात कब से स्टार्ट हो रहे हैं? नवंबर और दिसंबर में, नवंबर में तो एंटर हो गए हैं, या आखिरी 2 महीने रह गए हैं? इसमें कौन सी डेट्स अहम समझते हैं पाकिस्तान के लिए कि जो बहुत बेहतर है? देखिए, बेहतरी की डायनामिक्स है, आपके लिए बेहतरी कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, एक मजदूर के लिए और होगी, किसी मिनिस्टर के लिए बेहतरी और होगी, पीटीआई वाले के लिए और होगी। आप हम सब की ना कोई एक पैरामीटर नहीं है बेहतरी का, ईमानदारी से बताएं। स्टूडेंट की ऐसा ही है। बेहतरी अभी यूनिवर्सिटियां कोरोना की तरह ही बंद हो जाए, ठीक है जी। पीटीआई वालों की है कि ट्रम्प आते ही फोन उठाए और फौरन फोन करे कि भाई वेयर इज माय फ्रेंड इमरान खान, वो खुश हो जाए। अच्छा, इनकी होगी कि अल्लाह करे कल कोई हमला और ट्रम्प ही चला जाए। उधर से किसी और की बेहतरी गरीब आदमी की होगी कि आज की दिहाड़ी लग जाए। अच्छा, किसी बिजनेसमैन की होगी कि यार ये इंपोर्ट पे पाबंदी है फलानी, ये खुल जाए 4 दिन के लिए, कोई हुकूमत इम्यूनिटी दे दे, मैं तो एक दफा कोई पैसे सीधे कर लूं। तो सर बेहतरियां हमारी ना कोई एक, हम कलेक्टिव नेशन नहीं है, मसावात पे हमारा माशरा कायम नहीं है, इस्लामिक वर्चूज को बाईपास किया गया है। अब इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बेहतरी क्या है, बेहतरी है, हर किसी की अपनी अपनी बेहतरी है, ठीक है जी। और एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक जिस्म की मानद नहीं रहे। मैं तो खुश हूँ, फॉर एग्जाम्पल फलक खुश है, फलाना खुश है, इस टाइम कई लोग भी रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बेहतरी के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। हाँ, अब अगर आ जाए जेन्युइन पाकिस्तान की बेहतरी, वो अभी कोई नहीं है, और हमने दिन ब दिन अपने जो वर्स्ट सिनेरियोज हैं उन्हीं की तरफ फॉल करना है, ठीक है। मुझे अगले दिन भी कोई कह रहा था कि कुछ बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान की आगे बहुत हालात अच्छे हैं, ये उनकी अपना एक पर्सपेक्टिव होगा। और जाहिर बात है, मैं तो इसका आदी नहीं हूँ कि मैं किसी को चैलेंज भी नहीं करता, और इसलिए कि ये सारे मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी में हर शख्स, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत दी है, कोई भी कभी भी डिग आउट कर सकता है बहुत अच्छा, तो उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं इससे बिल्कुल। इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि जब मैं कुरानी आयात को देखता हूँ या जब मैं उनके तर्जुमे को देखता हूँ, तो फिर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आती है, जब उस फार्मूले पे नजर डालता हूँ, फिर कहता हूँ नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने ठीक है। वाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को तो आप बहुत अच्छा ना समझे होने वाला कुछ भी,
कोई पाकिस्तान में अच्छी रिलीफ या किसी किस्म की कोई भी बात होनी अभी बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया सामा साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने देखा मोहम्मद सामा साहब की कैलकुलेशन थी और ट्रंप के हवाले से इन्होंने हमें कहा था, और आपने देखा वो चीज़ जो है आखिरकार वो चीज़ जो है पूरी हुई और ट्रंप जो है वो विन कर गए। अब देखना ये है कि अमेरिका के लिए आगे के मामलात क्या रहेंगे। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और बताएँ कि ट्रंप जो है किस हवाले से, ट्रंप से रिलेटेड हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस लेकर आपको बता सकें। और लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल इन्होंने प्रोग्राम में कहा था ट्रंप मज़बूत नज़र आ रहा है, और वो मजबूत हुआ और वो विन हो गया। बाकी इसी तरह के टॉपिक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।